हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी डीएलएड 18 माह का जिसने भी डीएलएड कोर्स किया था, डिप्लोमा किया था, जो 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है क्योंकि बिहार में जो अभी रिसेंट में शिक्षक बहाली हुई है उसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो NIOS से डीएलएड किए थे, जो कि 18 मंथ का कोर्स होता है, तो उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो आने वाले दिनों में बिहार शिक्षक भर्ती में जितने भी बच्चे NIOS के डीएलएड वाले सम्मिलित हुए हैं, तो उनके साथ बीपीएससी आने वाले दिनों में क्या कुछ करेगा, क्या उनको भर्ती में एज इट इज़ रहने दिया जाएगा या फिर उनको बाहर किया जाएगा, तो ये आने वाले दिनों में बीपीएससी डिसीजन लेगा। ठीक है। और जो अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं NIOS डीएलएड वाले, उनका तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया है क्योंकि जिस डेट से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है उस डेट से ही वो वैलिड हो जाता है। तो अब जो रिजल्ट आएगा उसमें ये तो शामिल नहीं होंगे। पिछले भर्ती में जो शामिल हुए हैं उन पे भी खतरा मंडरा रहा है, उनको बाहर भी किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में बीपीएससी ये डिसाइड करेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कोर्ट केस में क्या क्या डिसीजन आया है। ये हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, इसमें और क्या क्या बातें लिखी गई हैं, आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से जिन्होंने भी 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर अब नहीं रहा है। तो एक आदेश ऐसा आया था कि जो 2 साल का डीएलएड नहीं किए हैं और वो जॉब लेना चाहते हैं वो 18 महीने वाला डीएलएड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने किया भी था, लेकिन अब उनको 2 साल के जो डिप्लोमा होता है डीएलएड, उसके बराबर मान्यता नहीं है उनको। ठीक है। वो फ्रेश भर्ती में वो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि NIOS से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले से NIOS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो जो भी नई भर्ती होंगी उसमें ये शामिल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट आदेश दे दिया है कि अब जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने NIOS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा किया था वो अब नई शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला लिया है। पीठ ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि NIOS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर हैं। ठीक है। तो ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने 2 साल का किया है उन्हें अलग तरह की शिक्षण और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और 18 महीने जो था वो टेम्पोररी बेस के लिए बच्चों को करवाया गया था। ठीक है। तो NCT द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के अधिसूचनाओं के स्थान पर इस आज से की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 साल के डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता माना गया था। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया है। तो किसका ये केस था और ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कौन से फैसला को रद्द कर दिया गया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अब NIOS डीएलएड जो कि 18 महीने वाले थे वो अब आने वाले किसी भी स्टेट के नई भर्ती में वो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। और जो अभी बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है, मतलब जिसका एग्ज़ाम होने वाला है अभी BPSC TRE 2.0 का, तो उसमें भी NIOS जिन्होंने भी फॉर्म भरा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तो अच्छा होगा कि वो एग्ज़ाम देने ही ना जाए। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हैं, और अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।